पढ़ा था अकॉर्डिंग टू मीनिंग के अनुसार जो है सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू मीनिंग के अनुसार था डिक्लेरेशन और एसरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। ठीक है, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और एसरेशन इज कॉल्ड इट एसरेटिव। एसरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे सामान्य कथन का भाव व्यक्त होता है, उसे हम एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे कि एक एसरेटिव सेंटेंस एज ए सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, जैसे कि हम कोई भी बात को, अपनी बात को कह रहे हैं, वही हमारा एसरेटिव सेंटेंस होता है। एज एग्जाम्पल हम देखते हैं, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स। माने कम ज्ञान जो है, कम ज्ञान, लिटिल नॉलेज माने कि थोड़ा ज्ञान जो है, डेंजरस थिंग माने कि डेंजरस होता है, खतरनाक है। ठीक है, और दूसरी, इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा कोई वाक्य है जिससे हमें पता चल रहा है कि लिटिल नॉलेज डेंजरस हो सकता है, माने कि थोड़ा भी ज्ञान जो है, माने कि तुच्छ बुद्धि, यानी कहने करते कि जैसे कि जिसके पास थोड़ा कम बुद्धि है, उनके विचारों को हम लोग ले लेते हैं, अपना लेते हैं, तो हमें प्रॉब्लम ही होती है। ठीक है, अच्छा, बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। उधार लिए हुए कपड़े जो है कभी अच्छी तरह से फिट नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा जो है, इससे एक हमें कोई भाव प्रकट हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। एज ए नॉर्मल हम लोग कुछ भी यूज कर सकते, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे आइए हम लोग के एग्जाम्पल तौर पे कुछ और लिखते चलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये सब हमारा एसरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। और कुछ भी, जैसे एज हम लोग कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, एज गीता इज कुकिंग फूड। ठीक है, ये सब हमारा एसरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, एसरेटिव सेंटेंस हम लोग के 2 प्रकार के हो सकते हैं। एसरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस से जिससे हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिससे हमें निगेटिव रिस्पांस मिलता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए अब हम लोग इसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। हम लोग एसरेटिव सेंटेंस के बारे में तो पढ़ चुके हैं, आइए अब हम लोग उसके भाग के बारे में पढ़ते हैं कि एसरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एसरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एसरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब एसरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? एसरेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों आप लोग को? ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो, अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि ऐसा वाक्य जिससे हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, इसमें हमें निगेटिव नहीं होता है। जैसे कि हमारा एकदम सरल वाक्य होता है और सिंपल वाक्य होता है, जिससे हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस जिससे हमें निगेटिव रिस्पांस मिलता है, माने उस कथन में हमें ना का बोध होता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे
ही इज वॉकिंग विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, वह अपने मित्र के साथ टहलता है। ये सिंपल वाक्य है, इसमें कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो सब अफर्मेटिव सेंटेंस ही कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, देखिए आप लोग को आता है। वैसे आएगा, सिंपल ही है। जैसे हम लोग दूसरा नाम देख लेते हैं। शगुन इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, आइए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। हालांकि हम आपको एक बार बता चुके हैं कि निगेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस से हमें निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, अर्थात जिससे ना का बोध होता है, जिस वाक्य से हमें नहीं का बोध होता है, उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आइए हम लोग कुछ सेंटेंस का उदाहरण देखते हैं। राम डज नॉट रीड ए बुक। राम डज नॉट रीड हिज बुक। राम अपनी किताब नहीं पढ़ता। इससे हमें ना का बोध हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा देखिए, कविता डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, कविता डिड नॉट गो टू दिल्ली माने कविता दिल्ली नहीं गई। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जो होता है निगेटिव सेंटेंस होता है। हालांकि आपको वही सब के बारे में पूरी जानकारी थी, फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा सा मैंने इसको रिवीजन कर दिया जाए। एक बार इसको हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एसरेटिव सेंटेंस। ठीक, एसरेटिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से हमें ना का बोध होता है या नहीं का पता चलता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एज एग्जाम्पल, आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ही इज़ वॉकिंग विथ हिज फ्रेंड्स। वह अपने मित्र के साथ टहल रहा है। शगुन इज प्लेइंग फुटबॉल। शगुन फुटबॉल खेल रही है। ठीक, निगेटिव सेंटेंस जिससे हमें ना का बोध होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, राम डज नॉट रीड हिज बुक। कविता डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, आप लोग के समझ में आ गया होगा। यह बिल्कुल सिंपल टॉपिक था। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ए सेंटेंस डैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिससे जो है प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसी से प्रश्न पूछा, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, इस तरह का सेंटेंस, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं। डज राम रीड ए बुक। क्या राम एक किताब पढ़ता है? और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। इससे ही पता चलता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या राम एक किताब पढ़ता है? यहाँ पे हमारा क्या शब्द है जो पहले आता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक जो है क्या, क्यों, क्या शब्द जो है वाक्य के पहले आता है, और एक दूसरे में जो है क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि वाक्य के बीच में
आते हैं। ठीक है, चलिए पहला हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। पहला, क्या शब्द कहाँ आता है? क्या शब्द वाक्य के पहले आता है? तो हम लोग इसका जब बनाते हैं तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, जैसे इज सीता प्लेइंग फुटबॉल। क्या सीता फुटबॉल खेलती है? ठीक है, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, क्या की जगह जो है हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और दूसरा हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड से शुरू होता है। क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे whom, when, why, whom, where, इन्हें WH वर्ड भी कहा जाता है। इनका प्रयोग जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और इनसे मिलके जो है सेंटेंस बनाया जाता है। इनका जब प्रयोग किया जाता है तो ये हमारे बीच में इनका प्रयोग होता पहले है, पर इसको हम लोग बीच में बोलते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जो होता है WH वर्ड से प्रारंभ होते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हु आर यू। ठीक है, तुम कौन हो। ठीक है, और दूसरा देखिए, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, और ऐसे ही कुछ भी, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ये सब सेंटेंस जो है WH वर्ड के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें लगता है आप लोग की समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, एकदम हमने सिंपल तरीके से आप लोग को समझाया है, आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा। आइए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जो बाकी होगा आप लोग को फिर से रिवीजन करते ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार से एक तरह से होता है, जिसमें कि क्या शब्द जो है वाक्य के पहले आता है और जिसमें और दूसरा जो है उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि वाक्य के बीच में आता है। जहाँ पे जो है क्या शब्द पहले आता है वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और दूसरा जो होता है WH वर्ड से शुरू होता है, उसमें हम लोग WH वर्ड से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड को रख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा होता है। आप लोग इसको देखिए और इसको ध्यान से देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, हम उसको फिर से समझाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको बेहतर से बेहतर करके दिखा सकें।